वेलकम टू speedearning.com। अब हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऐसी मेथड्स आपको बताना चाहते हैं जिससे सभी लोग कंफर्टेबली बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। खासतौर पे देखा जाए तो जब मार्केट में हाई ब्रेक करने की खबरें आती है, निफ्टी सेंसेक्स बड़े बड़े हाई बना रहे हैं, 30,000 का लेवल या 9,000 का लेवल ये ब्रेक हो रहा है, तो उस वक्त बाकी दुनिया को लगता है कि जो भी यहाँ ट्रेड कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कमा रहे होंगे, उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन 90% ट्रेडर अपना पैसा खो रहे होते हैं क्योंकि टेक्निकली वो उल्टा सोचते हैं। तो जब भी बुलिश पोजीशन आती है वो अपनी पोजीशन बुलिश बनाते तो हैं, वो खरीदी करते हैं, लेकिन थोड़ा से खरीदी की पहले लहर जब आती है, बुलिश लहर आती है, उस वक्त प्रॉफिट बुक करके फिर वो सेलिंग में बैठ जाते हैं और बाद में जो लंबी लंबी तेजी आएगी उस वक्त तो उनका पैसा लगता रहेगा। सपोज निफ्टी को 8600 में बाई कर लिया, 8800 में सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, अब 8900 या 9000 पे शॉर्ट कर दिया और अब वो 9200 पे चला जाएगा। एक और एवरेज कर देंगे शॉर्ट सेलिंग में, तो 9400 पे उसको कवर करेंगे। इस तरीके से नुकसान होते हैं। या फिर पिक्स पे स्टॉक को पकड़ लेते हैं और वो स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं सेलिंग के प्रॉफिट बुकिंग के साथ में, और इंतज़ार करते करते आखिर में उसको बुक करके बाहर निकलना होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसा तरीका जिससे आप पूरी सेफ्टी के साथ कम से कम रिस्क में एक अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर निकल पाए। तो पहले भी हम लोग बता चुके हैं आपको कि आप लाइव मार्केट में जाते हैं, NSE इंडिया में लाइव वॉच में जाते हैं, फिर वहाँ इक्विटी स्टॉक देखते हैं। इक्विटी स्टॉक में निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, फिर निफ्टी जूनियर है, निफ्टी मिड कैप है। आप इस लिस्ट को ओपन करें तो आपको वहाँ 52 वीक हाई वाले कॉलम में ग्रीन कलर से हाईलाइटेड कुछ स्टॉक्स दिखेंगे। वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने हाई तोड़े हैं, इन दिनों, और जो डार्क ग्रीन में है वो अपना हाई अभी अभी तोड़े हैं, और जो लाइट ग्रीन है उन्होंने कुछ पहले वो अपना हाई तोड़ा होगा। तो आप उसका लिस्ट नोट डाउन करें, और अभी से चुनाव नहीं हो जाएगा। अब हमको इसमें वो कॉम्बिनेशन देखना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिसेंटली हाई भी तोड़ा है और 30 डेज के परसेंटेज चेंज में वो टॉप लूजर है। मतलब ऐसा कोई अच्छा स्टॉक जो मीडियम टर्म में अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी पिछले महीने में उसमें सेलिंग आई है, तो एक अच्छे रिजनेबल लेवल पे मिल जाएगा। अगर हम ले लेते हैं तो आगे 1-2 महीने के अंदर आपको 15-20% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और देखनी है आपको कि कौन से सेक्टर्स ऊपर गए हैं पिछले महीनों में, कौन से सेक्टर नीचे गए आए हैं। तो उस सेक्टर के साइक्लिकल मूवमेंट की स्टडी करने से आपका डिसीजन और ज़्यादा सपोर्ट ले पाएगा। और दूसरा, आपको निफ्टी का डायरेक्शन देखना है कि निफ्टी अपने पिक पे है, वहाँ से एकदम लुढ़क के नीचे जा सकती है, या फिर अभी जस्ट हाई तोड़ा है तो कम से कम 10 से 15% का और गेन पॉसिबल होता है। टेक्निकली हमको इस चीज़ को देखना है कि अगर निफ्टी अपना हाई तोड़ रही है तो हाई तोड़ के वो आगे कम से कम 5-7% तो वो चलती ही है, वहाँ तक तो जा ही सकती है, और फिर 5-7% चलने के बाद में टेक्निकल करेक्शन आएगा ही आएगा, ये पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ों को देख के, इसको कोऑर्डिनेट करके धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा, एक सही आदत हो जाएगी। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि इन लिस्ट को, जो कुछ भी मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली उसको करते चलिए। अगर आपने इसको रामकथा की तरह सुन लिया और इस पर को प्रैक्टिस नहीं किया और इसके रिजल्ट नहीं देखे, तो मेरी जानकारी आपकी जानकारी भले ही बन जाए, मेरा तजुर्बा आपका तजुर्बा नहीं बनेगा, मेरा कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो आपको उस घटना को बहुत करीब से, उसके बीच में रह के देखना ज़रूरी होता है, और उस डर के पार जाना होता है जिसमें आपको लगता है कि चलो मैंने कोई गलती कर भी दी तो उतने बुरे परिणाम नहीं आए जिससे मेरी रूह कांप जाए या मैं डर जाऊँ। तो धीरे धीरे गलतियाँ करते हुए भी इंसान के अंदर भरोसा आ जाता है और वो आगे काम करने का हौसला पा लेता है। तो आपका काम है, जाइए NSEindia.com पे इक्विटी स्टॉक की लिस्ट में निफ्टी की लिस्ट देखिए, वहाँ पे 52 वीक हाई जिसने तोड़ा हो और 30 डेज के परसेंटेज चेंज में जो लोअर साइड में हो, ऐसे स्टॉक की लिस्ट सामने लाइए। ऐसे 2-3 स्टॉक मुश्किल से मिलेंगे। यही निफ्टी जूनियर में कीजिए, यही निफ्टी मिड कैप में कीजिए, और अगर आपको थोड़ा और सेफ होना है तो आप इनकी बाइंग या परचेसिंग
टुकड़ों में कर सकते हैं। अक्यूमुलेट करें 3 टुकड़ों में 1:2:3 के रेशियो में। 1 2 3 का रूल मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा, फिर और कहीं डिप मिले दुगुना टुकड़ा, 2 गुना, और कहीं डिप मिले तो 3 गुना, अगर मौका मिले तो। अगर मौका नहीं मिले तो आपके पास जितने भी स्टॉक्स आए हैं वो आपको इतना रिटर्न दे देंगे कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। हमारा काम यहाँ पे 200 या 500 शेयर इकट्ठा करना नहीं है, हमारा काम है प्रॉफिट बनाना। कई बार लोग दूसरा तरह का टारगेट बना लेते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये शेयर इतने खरीदने हैं तो इतने रखने हैं। ये आपका मुद्दा नहीं है, आपको चाहिए एक अच्छा प्रॉफिट और जिसकी टाइम वैल्यू सही हो। एक महीने में अगर किसी को 20% 25% रिटर्न मिल रहा है तो साल का 300% रिटर्न पॉसिबल है। हमेशा वैसा तो नहीं रह पाएगा, लेकिन गलतियां करते करते भी अगर ये 150% या 100% भी होता है तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, बाय।